हम पढ़ रहे हैं अबाउट स्ट्रेस एंड बिहेवियरल साइकोलॉजी। इसमें हम कुछ स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे और एक दो इसमें लर्निंग थ्योरीज है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको बताया गया है कि व्हाट इज स्ट्रेस। तो जब हम बिहेवियरल साइकोलॉजी में स्ट्रेस पढ़ते हैं तो स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेन कॉज्ड बाय इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलस नोन एज स्ट्रेसर। ठीक है, यानी कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके मतलब बॉडी के ऊपर या फिर आपके दिमाग के ऊपर, यानी आपको जिस्मानी या फिर जहनी थकावट होती है, आपको एक दबाव का शिकार बनाया जाता है। ठीक है, आप एक प्रेशर सा महसूस करते हो किसी भी वजह से। ठीक है, कि कोई भी चेंज आता है आपके इंटरनल इन्वायरमेंट में या एक्सटर्नल, जैसे आपको कोई बीमारी हो गई तो वो भी एक इंटरनल चेंज हो सकती है। ठीक है, या फिर बाहर से कोई मसला हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, नुकसान हो गया किसी का। ठीक है, तो ये चेंज है, स्ट्रेसर कहते हैं उसको, स्ट्रेसर। ठीक है, हर वो चीज़ जो आपको स्ट्रेस में लेके जाए उसको कहते हैं स्ट्रेसर। अब ये आपको इमोशनली, कॉग्निटिवली यानी कि दिमागी तौर पर, या आपके बिहेवियर, इन सारी चीज़ों को असरअंदाज कर सकता है और आपको एंजाइटी, इरिटेबिलिटी यानी कि चिड़चिड़ापन, थकावट, मोटिवेशन की कमी आना, ठीक है, और भूख प्यास में चेंज आना, स्लीप का जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब होना, ये सारी चीज़ें स्ट्रेस की वजह से हो सकती है। अब इसी तरह स्ट्रेस के कुछ टाइप्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरी पीपीटी में ये कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक है यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस को हम गुड काइंड ऑफ स्ट्रेस कहते हैं, यानी कि कोई काम करने से पहले आपको जो एक ऐसी एंजाइटी सी होती है, ठीक है, यानी आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, स्पीच देने जा रहे हो या एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उससे पहले आपको एक स्ट्रेस सा होता है, आपको एक एंजाइटी होती है कि भाई कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, तो कोशिश करते हैं कि अच्छा ही होता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक गुड काइंड ऑफ स्ट्रेस है जो आपको किसी काम के लिए मोटिवेट कर रहा है। ठीक है, तो ये मतलब उसमें आपको जो है पॉजिटिव एनर्जी मिल रही होती है, आपके हेल्थ के ऊपर उसका मतलब असर होता है और वो आपको मतलब मोटिवेट करता है। ठीक है, इस तरह होता है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस जो है वो ओवरवेलमिंग एंड डिलिबिटेटिंग होता है, यानी कि नेगेटिव स्ट्रेस आप इसको कह सकते हो, जो आपको किसी वजह से मतलब आपके बॉडी के ऊपर नेगेटिव असर डाले। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि कोई भी ख़तरनाक या कोई भी मसला जो आपको परेशान करता है, यानी आपको कोई बीमारी है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई नुकसान हो गया है, ठीक है, कोई इस तरह का कुछ भी है, तो जो आपको उसकी वजह से एक स्ट्रेस होता है, नेगेटिव स्ट्रेस। ठीक है, जो आपको परेशान कर रहा होता है उसको हम डिस्ट्रेस कहते हैं। इसी तरह होता है एक्यूट स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस जो अचानक ही हो जाए, जिस तरह हम कहते हैं ट्रॉमेटिक इवेंट, कोई कोई एक्सीडेंट होता है अक्सर, कोई इस तरह का कोई मसला हो गया जो ट्रॉमा है, कोई हादसा हो गया, किसी की डेथ हो गई अचानक, या अचानक कोई दूसरा मसला हो गया, तो वो एक्यूट स्ट्रेस कहलाता है। और ये ज़्यादा टाइम तक चलता नहीं है, 3-4 दिन, 1-2 हफ्ता या 3 हफ्ते, या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने। ठीक है, और फिर ये ख़त्म हो जाता है। आप समझो जैसे किसी की डेथ हो जाती है और डेथ के बाद जो है हम कुछ दिन तक वो गम मनाते हैं, शोक मनाते हैं, और फिर सही हो जाता है सब। सो इट इज़ बेसिकली एक्यूट स्ट्रेस। इसी तरह क्रॉनिक स्ट्रेस होता है जो लॉन्ग लाइफ चलता है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, और वो बहुत ही मतलब ज़िंदगी के काफ़ी टाइम को वो मुतासिर करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को डायबिटीज़ है, तो शुगर की बीमारी जिसको होती है वो भी एक स्ट्रेस में होता है कि मतलब मुझे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मेरे पाँव ना ज़ख्मी हो जाए, तो वो एक स्ट्रेस में रहता है। किसी को कैंसर हो, वो भी एक स्ट्रेस होता है जो काफ़ी लंबा टाइम तक चलता है। तो क्रॉनिक स्ट्रेस जो लंबे टाइम तक चले। ठीक है, अच्छा, किस किस वजह से हो सकता है? एनवायरनमेंट में, जैसे शोर बहुत है, हजूम बहुत ज़्यादा है, अचानक कोई चेंज आ जाए, ठीक है, या आपको कोई क्रिटिसाइज़ करे, कोई सज़ा मिले, कोई काम आपके कंट्रोल में नहीं है या आप नहीं कर सकते, या आपके साथ पास्ट एक्सपीरियंस कुछ हुआ है, कोई हादसा हुआ है, ठीक है, या कोई मेंटल दिमागी प्रेशर है, तो उसकी वजह से ये सब हो सकता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसमें जो लर्निंग थ्योरीज है ये हम डीपी में भी पढ़ चुके थे, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, और यहाँ पे दोबारा आई है।
इसमें पहली थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग। पहले जो लिखा भाई ये एक साइंटिस्ट था, एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने ये थ्योरी दी थी, और उसने जो है वो डॉग के ऊपर एग्जाम्पल दिया था, यानी डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन यहाँ हम जनरली उस थ्योरी की बात करेंगे कि इसमें बात क्या कही जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि स्ट्रेस इज लर्नड बाय एसोसिएटिंग अ न्यूट्रल सिचुएशन और ऑब्जेक्ट विद स्ट्रेसफुल और फियरफुल एक्सपीरियंस। ठीक है, आपको स्ट्रेस कब होता है? जब आप किसी नॉर्मल चीज़ को, यानी न्यूट्रल सिचुएशन को, यानी वो ना खतरनाक है ना वो बहुत ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ है, एक नॉर्मल चीज़ होती है, ठीक है, आप उसको कोई गलत मानते हो और उसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, अगर किसी को ऐसे किसी कमरे में जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा है, उसको पैनिक अटैक आ गया है, लेकिन उसको जैसे उसको घबराहट हो गई, सांस तेज हो गया और बेहोश हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि जब वो, मतलब जब भी वो ऐसे क्राउडेड एरिया में जाएगा तो उसको डर लगेगा कि मेरे साथ फिर से वही होने वाला है, और उसको उस चीज़ से डर लगेगा। अब हालांकि वहाँ पे उसको कोई ख़तरा होता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला होता, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ से डरता है। इस चीज़ को कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। और ये आइवॉन पेवलोव नाम का एक साइकेट्रिस्ट था, उसने पहली दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर, कि उसको जो है वो पहले वो गोश्त देता था। ठीक है, तो जब वो डॉग जो था, जब वो गोश्त देखता था तो क्या होता था कि उसके मुंह में पानी आता था। ठीक है, फिर उसने गोश्त देने के साथ साथ घंटी बजाना शुरू कर दिया, कि जब वो गोश्त देता था तो साथ में घंटी भी बजाता था। तो डॉग को पता चलता था कि जब घंटी बजती है तो गोश्त भी आने वाला होता है। ठीक है, तो फिर वो गोश्त खाता है। फिर उसने क्या किया कि सिर्फ घंटी बजाई और गोश्त नहीं दिया। ठीक है, तो डॉग के मुंह में फिर से वही पानी आया, क्योंकि डॉग को पता है कि जब घंटी बजती है तो गोश्त आएगा। लेकिन उसने सिर्फ घंटी बजाई और गोश्त नहीं दिया, तो मतलब ये कि डॉग ने सीखा था कि जो न्यूट्रल स्टिमुलस है, यानी कि जो घंटी है, वो गोश्त लेके आती है। लेकिन इस बार वो नहीं, तो फिर भी वो डॉग को तो नहीं पता, फिर भी उसके उसका रिएक्शन सेम होता है, यानी उसके मुंह में वही पानी आ रहा होता है। ठीक है, इसी तरह वो भी है कि आप जब किसी क्राउडेड एरिया में जाते हो और आपके साथ वहाँ कोई हादसा होता है, तो अगली दफ़ा अगर आपको कोई मसला हो भी नहीं ना, लेकिन आप कोई क्राउड वगैरह देखते हो तो आपको डर लगेगा। इसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, इसी तरह इसमें है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब क्या है? स्ट्रेस रिलेटेड बिहेवियर आर लर्नड बेस्ड ऑन द consequences ऑफ एक्शन। यानी कि आपको स्ट्रेस कब मिलता है आपके बॉडी को? ठीक है, जब आप कोई काम करते हो और उसका नतीजा आपको गलत मिलता है। ठीक है, ये BF स्कैनर नाम का एक साइंटिस्ट था, साइकोलॉजिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंट की थी चूहे के ऊपर। ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं डिस्कस किया हुआ, तो हम उसके ऊपर नहीं जा रहे। ये जो BF स्किनर था, इसने कहा था कि जब आप स्ट्रेस के बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो स्ट्रेस आपको किसी काम के नतीजे की वजह से मिलता है। ठीक है, यानी आप कोई काम करते हैं, आप फॉर एग्जांपल एग्जाम देते हैं और एग्जाम में फेल हो जाते हैं। ठीक है, अब ये फेल होना आपके लिए स्ट्रेस है, कि जब आप फेल हो जाएंगे तो आपको स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उसकी वजह से आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप पास हो जाते हैं तो आप स्ट्रेस में नहीं जाते। अब ये पनिशमेंट टाइप एक चीज़ है जो आपको स्ट्रेस दे रही होती है। ठीक है, तो जैसे कि एक बंदा पब्लिक स्पीकिंग, यानी किसी के सामने नहीं बोल पाता। ठीक है, इसीलिए वो, क्योंकि उसको डर लगता है तो इसलिए वो अवॉइड करता है। मतलब पब्लिक स्पीकिंग उसके लिए स्ट्रेस है, इसीलिए वो उस चीज़ को अवॉइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको स्ट्रेस देती हैं तो बंदा उसको अवॉइड करता है, और कुछ जो उसको स्ट्रेस नहीं देती तो वो काम वो कर रहा होता है। ठीक है, जिसको कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है, ये BF स्कैनर ने दी थी। ठीक है, और इसमें उन्होंने दो चीज़ों के ऊपर बात की थी, एक था रीएनफोर्समेंट, दूसरा था पनिशमेंट। रीएनफोर्समेंट यानी कि आप कोई चीज़ करते हो, ठीक है, जिसमें आपको फ़ायदा मिलता है, यानी आपको अपने एग्जाम में टॉप किया और आपको पैसों के, मतलब उसके सूरत में आपको इनाम मिल रहा है। ठीक है, तो ये रीएनफोर्समेंट है। लेकिन अगर आप फेल हो गए तो आपको सज़ा मिलेगी, आपके, मतलब आपसे मोबाइल छीन छीन लिया जाएगा, आपसे जो भी चीज़ें होंगी, ठीक है, वो छीन ली जाएगी, आपको सज़ा दी जाएगी। सो इट इज़ पनिशमेंट। ठीक है,
तो ये ऑपरेंट कंडीशन। इसी तरह सोशल लर्निंग थ्योरी, ये जो बेंड्यूरा नाम का एक साइकोलॉजिस्ट है उसने दिया था, ठीक है। और इसने क्या बात की थी कि पीपल पीपल लर्न स्ट्रेस रिस्पॉन्स बाय वाचिंग अदर्स एंड इमिटेटिंग बिहेवियर, कि लोग दूसरों को देख के स्ट्रेस रिस्पॉन्स सीखते हैं। कि फॉर एग्जांपल आपने कोई बंदा देखा कि उसको जो है वो आंधी तूफान से डर लगता है, जैसे बच्चे का यहाँ पे बताया, एक बच्चा है उसके अपने पेरेंट्स को देखता है कि वो आंधी तूफान जब आ रहे होते हैं तो वो उनके पेरेंट्स जो है वो डरते हैं। तो बच्चा जब बड़ा होगा उसको आंधी तूफान से फॉर एग्जांपल कोई खतरा है भी नहीं, लेकिन जब भी वो किसी ऐसी सिचुएशन में आता है तो उसको डर लगता है। ये वो लर्निंग करता है, यानी अपने एनवायरनमेंट से लर्निंग करता है। तो सोशल लर्निंग में आप दूसरे लोगों से सीखते हो, ठीक है। इसी तरह हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस में क्या होता है कि आप जो है फेलियर में जब आते हो, कि जब आप बार बार किसी काम में फेल होते हो तो आपको मतलब उस चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं है और आप बार बार नाकाम होते हो, तो आप क्या करते हो, आप कोशिश करना छोड़ देते हो, यू स्टॉप ट्राइंग, ठीक है। और आप अपने आप को ऐसे मायूस से कर देते हो, आप बेचैन महसूस करते हो, जिसको कहते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस, यानी कि मायूसी या बेयार और मददगार जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हेल्पलेसनेस। अब ये भी वही कि बार बार आप एक काम कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो नहीं रहा, तो आप उस चीज़ को छोड़ देते हो, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जॉन बी वॉटसन की थ्योरी थी, ये मैंने वीडियो में एक्सप्लेन की थी, ठीक है। ये इसके लिए आप वो डिटेल वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि अभी हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते, और वो उसमें मैंने अच्छा खासा डिटेल से बताया था। लेकिन इसके जो पॉइंट्स थे वो ये थे कि जॉन बी वॉटसन ने कहा था कि बिहेवियर एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पैदाइशी तौर पर बॉडी में मौजूद हो, ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सीखते हैं। बिहेवियर इज़ लर्नड नॉट इनेट, ठीक है। तो उसने वो जो पहली की चीज़ें थी वो रिजेक्ट कर दी। दूसरा उन्होंने कहा कि आप जो बिहेवियर है वो बंदे के ऑब्जर्वेबल चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, यानी बंदा हंस रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, ठीक है, ये चीज़ें आप नोट करें, ठीक है। तो ये उसने बात की। तीसरा क्लासिकल कंडीशनिंग, जो अभी हमने पढ़ा कि भाई आप कोई ऐसी चीज़ जो न्यूट्रल है, नॉर्मल है, आप उससे डरते हो, तो ये चीज़ें उन्होंने बताई थी। लेकिन इसमें कुछ कुछ गलती आती है, और इसने एक चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, एक बच्चे को चूहे के साथ छोड़ दिया, ठीक है। बच्चे को नॉर्मली चूहे से डर नहीं लगता, लेकिन फिर जब चूहा वो आ रहा होता है तो फिर ये उसके साथ ऐसी खतरनाक आवाज़ें शुरू कर देता है, ठीक है। तो फिर बच्चे को चूहे से डर लगने लगता है, ठीक है। फिर जब चूहा उसके पास आता है और आवाज़ होती भी नहीं है ना वो खतरनाक, फिर भी बच्चे को डर लगता है। तो मतलब ये वो सीखता है, वो अडॉप्ट करता है, लर्निंग करता है एनवायरनमेंट से, और इसको वो क्लासिकल कंडीशनिंग के मतलब आपको एक चीज़ से ख़तरा है भी नहीं, फिर भी आप उससे डर रहे हो किसी भी वजह से, ठीक है। अच्छा, तो ये वो जॉन बी वॉटसन की थ्योरी थी। इसी तरह साइकोडायनामिक मॉडल ऑफ स्ट्रेस, जिसमें हम कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, ये सेगमेंट फ्रूड, ये भी मैंने उसमें बताया था। खैर, लेकिन सेगमेंट फ्रूड की थ्योरी थी, शायद सेगमेंट फ्रूड की है ना। खैर, ये वो उस वाली वीडियो मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया, अभी आपको ये नहीं आएगा समझ, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके स्ट्रेस का चैप्टर, इसमें जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो स्ट्रेस के टाइप्स, स्ट्रेस की डेफिनेशन, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो एक दो उसमें जो थ्योरीज है, ठीक है, लर्निंग, जो क्लासिकल कंडीशनिंग है और ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा ये सोशल लर्निंग क्या है, और ये जो हेल्पलेसनेस है ये क्या है, इसके सवाल आ सकते हैं, तो ये चीज़ों के ऊपर फोकस करना है।